लास्ट क्लास में हम जो कोशिका है उसके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने तो एक सबसे पहले पढ़ लिया था ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका, और दूसरा पढ़ा था अपने गोल्जी बॉडी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अपन लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, और लाइसोसोम जो है इसको इंग्लिश में भी लाइसोसोम ही लिखते हैं। एक अन्य नाम है लाइसोसोम का, यह है लयनकाय, यानी इसको क्या लयनकाय के नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लाइसोसोम, लयनकाय और ये लाइसोसोम तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो लाइसोसोम की जो खोज है, सबसे पहले बात करते हैं खोज की। तो लाइसोसोम की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, डी ड्यूवे के द्वारा। यानी लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है और इसकी जो खोज है वो डी ड्यूवे के द्वारा की गई थी। ये क्या है, ये एक सूक्ष्म और एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। यानी लाइसोसोम जो है सूक्ष्म और एकल झिल्ली से, अब तक हमने देखा जो ईआर था उसमें क्या थी, डबल लेयर थी। क्या थी, डबल लेयर। जो केंद्रक थी, केंद्रक में भी कितनी लेयर थी, डबल लेयर थी। और जो कोशिका झिल्ली थी, कोशिका के अंदर कितनी लेयर थी, 3 लेयर थी, जो एक 2 प्रोटीन से और बीच वाली लेयर लिपिड से बनी हुई थी। लेकिन जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में क्या होती है, केवल और केवल एक झिल्ली पाई जाती है, यानी एक सिंगल झिल्ली से बना हुआ होता है। ठीक है, लाइसोसोम सूक्ष्म एवं एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, यानी लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। अपना जो लाइसोसोम है उसमें क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब होता है पाचक रस। क्या होता है, पाचक रस। यानी लाइसोसोम में पाचक रस पाए जाते हैं जो क्या करता है, पचाने का कार्य करते हैं। कि जैसे हमने भोजन को पचाने का भी कार्य करते हैं, कौन होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी क्या डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी क्या है, पचाने का कार्य करते हैं। किसको पचाएगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये इसे पाचक थैली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पाचक थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, पाचक थैली या सुसाइडल बैग। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, पाचक एंजाइम होते हैं। यानी इसका कार्य ही क्या है, लाइसोसोम का मेन कार्य है कि कोशिका का पाचन करना। जैसे अपने अंदर कोई बॉडी के अंदर जैसे एक कोशिका है, जैसे ये अपना हाथ है। ठीक है, ये हाथ है, मैंने इसमें मारा तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया में जो बहुत सारी कोशिकाएं वो क्या होगी, खत्म होगी, नष्ट हो गई। अब वो नष्ट जो कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगी, पड़ी रहेंगी। बॉडी के अंदर जब मरी हुई कोशिकाएं पड़ी होंगी तो हमारे लिए क्या होंगी, हानिकारक होंगी। तो वो ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करता है कि जो ये मृत कोशिका है, यानी जो अपशिष्ट कोशिका जो है, इनको क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। क्या, इनको पचाने का कार्य करता है। और यहाँ से इन सारी कोशिकाओं क्या कर देगा, ये पचा देगा, इनका पाचन कर देगा। और पाचन करने के बाद ये कोशिकाएं सारी कोशिका से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, पाचक थैली। यानी जो कोशिका के अंदर है, कोशिका के अंदर जो मृत कोशिकाओं, जो मरी हुई कोशिका है, उनको क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। इसलिए इसको पाचक थैली भी कहा जाता है। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमें बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मानो चलो कोई अपनी बॉडी का पार्ट है, जैसे पैर है, जो भी है, तो यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं इस तरह, बहुत सारी कोशिकाएं। ठीक है, ये बहुत सारी यहाँ पे क्या होगी, कोशिकाएं होगी। अब ये सारी कोशिका जैसे हमने यहाँ पे मारा तो ये सारी कोशिकाएं क्या होगी, नष्ट हो गई। जैसे ये सारी कोशिकाएं नष्ट हो गई यहाँ पे। अब क्या करेगा, तो इनके जो बीचों बीच अपने कोशिका में क्या पाया जाता है, जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर ये लाइसोसोम होगा। क्या होगा, लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, इनको पचाने का कार्य करेगा। अब भाई एक साथ इतनी सारी कोशिकाओं को कैसे बचाएगा, ये नहीं बच पाएंगी। तो ये क्या करता है, खुद को ही नष्ट कर लेता है, खुद को ही क्या नष्ट कर लेता है। यानी पूरा का पूरा खुद ही नष्ट हो जाता है। जिससे पूरा इसका जो अंदर जो द्रव है, पाचक जो एंजाइम है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम जो है वो इस पूरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। जिससे सारी जो नष्ट कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं, इन सबका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है और कोशिका से बाहर निकल जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। तो एग्जाम में बहुत बार, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो है उसको कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। और ये क्या करता है, कोशिका का पाचन करता है। जब कोई मृत कोशिका या नष्ट कोशिका होती है उसका क्या करता है, पाचन करता है। जब ये बहुत सारी कोशिकाएं आसपास, खूब सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे हमने मारा, यहाँ पे मारा तो यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो गई। जैसे और भी तेज मारा तो कभी कभी क्या होता है, दर्द हो जाता है ना हमारे यहाँ पे। जैसे कोई डंडे वंडे से किसी से मारता है तो क्या दर्द हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा एरिया पे क्या हो जाती है, अपने पेन होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से मतलब क्या होगी, अपनी जो कोशिकाएं है वो नष्ट हो गई। अब इनको क्या करेगा, निशान भी बन जाता है काफी टाइम, नीला नीला। तो वो निशान इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं क्या है, एकत्रित हो गई। कौन सी, मृत कोशिकाएं एकत्रित हो गई। अब ये क्या करेगा, अब जैसे ये जो लाइसोसोम को पता लगेगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं मर गई, तो ये जाएगा भाई साहब और जाके खुद ही वहां फट जाएगा। और खुद फटने से क्या हो जाएगा, ये सारी कोशिकाओं को क्या कर देगा, पाचन कर देगा। और पाचन करने के बाद ये सारी कोशिकाओं को कोशिका से बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद धीरे धीरे अपना वो निशान जो यहाँ पे नीला नीला निशान बनता है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो उसको ठीक करने की वजह यही होता है, लाइसोसोम। ठीक है, इसके बाद क्या है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय और अंतःद्रव्य जालिका ईआर के अंदर होता है। यानी लाइसोसोम जो है, हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, पिछली क्लास में, कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का निर्माण क्या होता है, ईआर के अंदर। गोल्जिकाय और ईआर के अंदर किसका, लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये तो अपना है गोल्जिकाय या गोल्जी बॉडी, और यह है अंतःद्रव्य जालिका या इसको बोल सकते हैं अपन ईआर, अंतःद्रव्य जालिका या ईआर। तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का। लाइसोसोम कार्डियोनेसिस, लाइसोसोम जो है ये कार्डियोनेसिस में योगदान देते हैं। कार्डियोनेसिस क्या होता है, जैसे कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी जो मृत कोशिकाएं हैं, यानी बहुत सारी जो अपशिष्ट कोशिकाएं जो होती हैं बॉडी के अंदर, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। एक जगह इकट्ठी होकर एक क्या है, एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती है, ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और वो जो क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी ट्यूमर बन जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कैंसर। क्या बोलते हैं, कैंसर।
तो यही है प्रोसेस। तो लाइसोसिस कार्डियोनियोसिस का जो में क्या करता है, योगदान करता है, यानी इनको जो कोशिका होती है वो इकट्ठी होकर किसका रूप लेती है, कैंसर का। तो ये जो प्रोसेस है वही क्या होती है, कार्डियोनियोसिस। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, लाइसोसोम उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, वो मृत कोशिका उनको क्या करेगा, नष्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या अपनी वो गांठ नहीं बनी, कैंसर नहीं बनी। ठीक है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है जल अपघटनी, समझ में आ रहा है, जल अपघटनी, जो क्या करते हैं, जल का अपघटन कर देते हैं, ऐसे एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। वही पाचक एंजाइम और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो अपने पदार्थ आया कोई भी द्रव्य उसका क्या कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे, यानी उसको जल में और ऑक्सीजन वगैरह में तोड़ देंगे। इसको क्या बोलते हैं, जल अपघटन या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंदर। इसका कार्य क्या है, जो कोशिका के अंदर जो द्रव है, जल है, उसको क्या करते हैं, उसका अपघटन कर देते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ देते हैं अलग अलग भागों में, जल और ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, आगे बताएंगे केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे जब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, अब इसके कार्य की बात करते हैं। जो लाइसोसोम है इसके कार्य क्या है, तो नंबर 1 क्या है, बाह्य और अंतःकोश के पदार्थों का पाचन। तो सबसे मेन कार्य क्या है इसका, बाह्य यानी आउटर और इनर जो कोशिका है उसके अंदर जो पदार्थ है उनका क्या करता है, ये पाचन करता है। रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करना, यानी जो कोशिका रोगग्रस्त है, यानी जो कोशिका नष्ट हो गई है उसको क्या करता है, ये नष्ट करता है। नष्ट करने से क्या मतलब है, उसका क्या कर देता है, पाचन कर देता है, और पाचन करने से कोशिका फिर बाहर निकल जाती है। निषेचन व कोशिका विभाजन में सहायक। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि निषेचन व कोशिका विभाजन में सहायक, यानी लाइसोसोम जो है निषेचन और कोशिका विभाजन में भी सहायक है। गुणसूत्रों को पृथक करना, यानी गुणसूत्रों को पृथक करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। तो एग्जाम कई बार बीचों बीच से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि भाई कोशिका के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों का पृथक्करण यानी उनको अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, जैसे अंत बाह्य और अंत जो कोशिका है, यानी आउटर और इनर जो सेल है उसका पाचन कौन करता है, लाइसोसोम करता है। रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन अंकुरण हेतु उपलब्ध करवाता है, यानी जैसे कोई बीज है, ठीक है, अब उसका क्या होता है, अंकुरण होना है। अब अंकुरण कब होगा, जब उसमें अंकुरण की क्षमता होगी। तो अंकुरित में बीजों में संचित भोजन, इनके अंदर क्या होता है, संचित भोजन का पाचन कर अंकुरण हेतु उपलब्ध कराता है। यानी जो बीज है, जैसे अपने अंदर भोजन है तो भोजन, डायरेक्ट भोजन तो हमें ऊर्जा देगा नहीं, तो भोजन का क्या होगा, अपने अंदर पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा, और भोजन का जब पाचन होने के बाद ही तो तब एनर्जी मिलेगी हमें, और जैसे हमें एनर्जी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या करता है, लाइसोसोम जो बीज होते हैं, अंकुरित बीज जो होते हैं, उनको अंकुरण के लिए तैयार करता है। कैसे करता है कि उनके अंदर जो ऑलरेडी क्या होता है, स्टोरेज वो भोजन होता है, उसका क्या कर देता है, पाचन। उसका पाचन करने से उनके अंदर क्या जाती है, एनर्जी आ जाती है। भाई भोजन मिलेगा किसी को, जैसे अभी कोई भूखा आदमी है और उसको क्या भूख लग रही है, तो वो कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसी तरह अब जैसे उसको भोजन दिया, भोजन हमारे अंदर पाचक एंजाइम है, तो उन्होंने भोजन को पचा के और जैसे खड़ा हुआ एकदम से एनर्जी आ गई, तो आराम से वर्क कर पाएगा। इसी तरह अपने क्या ये जो बीज होते हैं, अब बीजों के अंदर क्या होता है, पहले से भोजन इकट्ठा रहता है। ठीक है, अब जब तक वो भोजन पचेगा नहीं तब तक वो अंकुरित कैसे होंगे, जमीन से बाहर कैसे आएंगे, उनसे पेड़ पौधा कैसे बनेगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लाइसोसोम या लयन का या लाइसोसोम। ठीक है, तो अंकुरित बीजों में जो संचित भोजन है, अंकुरित जो बीज है उनमें संचित भोजन का पाचन करके अंकुरण के लिए उपलब्ध कौन कराता है, लाइसोसोम कराता है। ठीक है, तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, डी डोवे के द्वारा। ये क्या है, एक सूक्ष्म और एकल झिल्ली से घिरी संरचना है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें पाचक थैली, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब क्यों बता दिया था कि भाई सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका नष्ट हो जाती है बहुत सारी, तो आपस में क्या खुद को ये नष्ट कर लेता है, इसलिए कोशिका का सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। यह मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। और लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी और अंतःप्रद्रव्य जाल का या ईआर में होता है। लाइसोसोम का जो निर्माण है कहाँ होता है, गोल्जी बॉडी और अंतःप्रद्रव्य जाल का। लाइसोसोम कार्डियोनेसिस में योगदान देते हैं। अब कार्डियोनेसिस क्या होता है बता दिए कि बहुत सारे जो कोशिका इकट्ठे बनकर कैंसर का रूप ले लेती है, वो कार्डियोनेसिस होता है। ठीक है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम के अंदर कौन पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो अपने अंदर जो द्रव है, कोशिका के अंदर जो द्रव है उसको क्या कर देते हैं, जल अपघटन कर देते हैं। ठीक है, इसके कार्य क्या है, बाह्य और अंतःकोश का पदार्थों का पाचन, रोगग्रस्त कोशिका को नष्ट करना, निषेचन व कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, और गुणसूत्रों को पृथक करना, और अंकुरित बीजों में संचित भोजन का पाचन अंकुरण हेतु उपलब्ध कराना। ये इसके कार्य हो गए। अब इसके एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा नहीं जाता, लेकिन देख लेते हैं भाई किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह जैसे इसकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये झिल्लियों के रूप में, ये इसकी एकल झिल्ली हो गई। क्या हो गई, एकल झिल्ली। इस तरह ये इसकी एकल झिल्ली, और ये लो, तो इस तरह। अब यहां ये जो है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं अपने, लाइसोसोम, ये इस तरह। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह कुछ दिखाई देती है। तो ये तो अंदर इसके कौन है, लाइसोसोम, या सॉरी जल अपघटनी एंजाइम। क्या है, एंजाइम है, पाचक एंजाइम को बोलेंगे, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। ये इसके अंदर क्या है, पाचक एंजाइम खूब सारे। ठीक है, ये पूरी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लाइसोसोम की, इसको बोल देंगे एकल झिल्ली, एकल झिल्ली या सिंगल, ये हो गई एकल झिल्ली। ठीक है, ये जो लाइसोसोम किससे बना होता है, एकल झिल्ली से बना होता है, और इसके अंदर क्या भरे होते हैं, ये पाचक एंजाइम। क्या भरे होते हैं, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम ये इसके अंदर इस तरह होते हैं। तो ये जो लाइसोसोम है इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है, जैसे इसमें ऐसे ये थैला लटका देते हैं हम, ये लो वैसे थैला बना दिया, अब ले आना इसमें सब्जी भर के। ठीक है, ये क्या हो गया, एक थैलीनुमा संरचना। ऐसे थैलीनुमा संरचना होती है, जैसे कहीं कोशिका मरती है और बोलती है आजा भाई
और उसको नष्ट कर देता है, बुला लेता है और नष्ट कर देता है। जिससे क्या है, हमारे जो मृत कोशिकाएं वो शरीर से बाहर निकलती रहती हैं और हमें आराम से कोई दिक्कत नहीं आती, यानी जो निशान विशान बनते हैं जो अपने सही हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम से सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही बात इसके अंदर है कि सबसे इसकी जो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो लाइसोसोम की खोज की थी ड्यूरोवे के द्वारा। और इसको आत्मघाती थैली भी, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके ये अलग अलग नाम है, पाचक थैली, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली, ये सब एक ही मतलब एक ही सब का, लेकिन नाम अलग है। कभी कभी पाचक थैली पूछ लिया जाता है, कभी सुसाइडल बैग बोल देते हैं, कभी आत्मघाती थैली भी बोल देते हैं। इसलिए हमें सब सारी जो टर्म याद रखनी है। इसका कार्य क्या है कि मृत कोशिकाओं को नष्ट करना, और दूसरा बात क्या है इसकी, जो